दोस्तों कहते हैं कि राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है। जी हाँ, राजनीति में कुछ भी संभव है। एक पार्टी जो दूसरी पार्टी की दुश्मन है वो कभी भी उस पार्टी से अलायंस कर सकती है। जैसे देश के अंदर काफी राजनीतिक पार्टियां। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के अंकोट से कि महाराष्ट्र के अंकोट में नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और एआईएमआईएम ने गठबंधन कर लिया है। दोस्तों आप शौक हो गए होंगे कि वही एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर निशाना साधती है और दूसरी तरफ ओवैसी बीजेपी पर निशाना साधते हैं। खबर आ रही है कि इन दोनों की पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया है। जी हाँ, इसे सुनने के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप भी मच गया है। लोगों का कहना है कि वो एआईएमआईएम जो कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधती थी वो आज कैसे गठबंधन कर सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं सीट की। सीट का नाम है अकोट नगर परिषद अकोला जिला, अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आती है। बीजेपी ने स्थानीय चुनाव में स्पष्ट बहुमत ना पाकर एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके साथ गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन का जो नाम था वो था अकोट विकास मंच रखा गया, जिसमें एआईएम और बीजेपी और साथ में अन्य दल भी यहाँ पर दोस्तों शामिल हुए थे। अब बात कर लेता हूँ कि गठबंधन आखिर यहाँ पर हुआ कैसे। दोस्तों अकोट म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर बीजेपी के पास में 11 सीटें आई हैं जो नगर निकाय चुनाव हुए थे और एआईएमआईएम ने 5 सीटें यहाँ पर हासिल की हैं और बाकी जो सीटें आई हैं वो अन्य पार्टियों के पास में आई हैं। अब यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम ये गठबंधन तोड़ रहे हैं, हम ऐसी पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे जो हमारी लगातार बेइज्जती करती आती है, जो हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाते हैं, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब बात कर लेते हैं क्या ये गठबंधन अभी तक कायम है या फिर ये गठबंधन टूट गया है। दोस्तों जैसा भी मैंने कहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी का किसी भी रूप में एआईएम या फिर कांग्रेस से गठबंधन स्वीकार्य नहीं है। ऐसे स्थानीय गठबंधनों को तुरंत समाप्त करने के इन्होंने निर्देश भी दे दिए यहाँ पर। लेकिन आधिकारिक तौर पर जहां गठबंधन हुआ था वहीं पर अभी भी बीजेपी और एमआईएम के बीच में दोस्तों गठबंधन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसको आप गठबंधन कहें या फिर मजबूरी कहें, क्योंकि दोनों ही पार्टी के पास में यहाँ पर बहुमत नहीं है। और दोस्तों एआईएम को आखिर यहाँ से क्या मिलेगा? एआईएम को मिलेगा यहाँ से मुस्लिम वोट बैंक का सीधा प्रतिनिधि, क्योंकि उसके पास में 5 सीटें हैं। साथ ही साथ सत्ता के करीब पहुंचने का उसका जो ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा। ओवैसी का जो दोस्तों बदला हुआ तेवर है वो अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि उसको लगा है कि बीजेपी के बाद में एआईएमआईएम ही ऐसी पार्टी है जिसने 5 सीटें हासिल की हैं। अब दोस्तों देखना होगा, कहा जाता है कि राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है। जो पार्टियां कभी एक दूसरे की दुश्मन होती हैं वो भी गठबंधन कर लेती हैं और ये बात एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी साफ कर दी है। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के बड़े नेता का भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का कभी भी अलायंस नहीं हो सकता। उससे अलग किसी भी पार्टी के साथ अलायंस हो सकता है, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी संभव है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।